देखिए, कहते हैं कि शिक्षक अब बस शिक्षा देने का काम छोड़कर हर काम कर रहे हैं। उनसे चुनाव भी करवाए जाते हैं, उनसे हर प्रकार के काम करवाए जाते हैं, तो अब उनके कंधों पर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई है। ये खबर राजस्थान की है, जहां हनुमानगढ़ जिले के रावतसर उपखंड में अब शिक्षकों की भूमिका ब्लैक बोर्ड से बदलकर रसोई गैस के सिलेंडरों तक सिमटती नजर आ रही है। देश भर में एलपीजी गैस की सप्लाई चेन में आई बाधाओं और भविष्य में होने वाली संभावित किल्लत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने शिक्षा जगत में नई चर्चा छेड़ दी है। उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट ने तहसील कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसकी पूरी बागडोर 3 शिक्षकों के कंधों पर डालती है। यह आदेश 14 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है, जिसके तहत अब ये शिक्षक 24 घंटे गैस आपूर्ति की निगरानी और आमजन की शिकायतों का निस्तारण करेंगे। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक गैस आपूर्ति की इस विशेष ड्यूटी को 3 पारियों में बांटा गया है, ताकि कंट्रोल रूम बिना रुके चल सके। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहली पारी में अध्यापक राधेश्याम तैनात रहेंगे। इसके तुरंत बाद दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की जिम्मेदारी अध्यापक विक्रम सिंह बिजारनी को सौंपी गई है। वहीं रात के सन्नाटे में गैस संकट पर नजर रखने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की तीसरी पारी में शिक्षक कैलाश शर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। ये तीनों शिक्षक अब अपने स्कूल जाने के बजाय तहसील कार्यालय में बैठेंगे और वहां के दूरभाष नंबर पर आने वाली शिकायतें और सूचनाओं का रिकॉर्ड रखेंगे। अब इस पूरी व्यवस्था की कमान संभाली हमारी तहसीलदार की श्रीमती पायल अग्रवाल ने, जो इस कंट्रोल रूम की प्रभारी नियुक्ति की गई हैं। उनकी देखरेख में ही गैस आपूर्ति से जुड़ी पल पल की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। उपखंड अधिकारी द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य आदेश भले ही गैस आपूर्ति में आ रहे व्यवधान के कारण जनता को होने वाली परेशानियों को कम करना और शिकायतों का मौके पर ही समाधान करना बताया गया हो, लेकिन शिक्षकों को इस गैर शैक्षणिक कार्य में झोंकने से शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एलपीजी की स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक इन शिक्षकों को रोटेशन ड्यूटी इसी प्रकार करनी होगी। बहरहाल अब लोग इस पर कई तरह की बातें कर रहे हैं जब से ये आदेश आया है, पर आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप क्या विचार रखते हैं? कौन सही है, कौन गलत है? क्या शिक्षक की भूमिका सिर्फ शिक्षक से है? वो एक सरकारी नौकर भी हैं, तो वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर वो शिक्षक हैं तो वो बच्चों को पढ़ाने का ही काम करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? आप क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।